जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा धमाकेदार फैसला सुनाया है कि मुस्लिम पक्ष के होश उड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के विध्वंस को सर्वोच्च अदालत ने अब हरी झंडी दे दी है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को सिरे से ठुकरा दिया है। दोस्तों, ये झटका इतना तगड़ा है कि पूरे मुस्लिम समुदाय में खलबली मच गई है, जबकि विपक्षी खेमे में हड़कंप का आलम है। नेता बयानबाजी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने साफ साफ कहा है कि धर्म का पालन किसी एक जगह से बंधा नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले में कोई भी खामी नहीं मिली और याचिकाकर्ताओं को मुआवजे जैसे विकल्पों का सहारा लेने की सलाह दे डाली सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के विस्तार को रफ्तार देगा या फिर वक्फ संपत्ति के दावों पर कोई नई बहस छिड़ने वाला है। आइए दोस्तों, इस सनसनीखेज मामले की पूरी तह तक जाते हैं, विवाद की जड़ से कोर्ट रूम की गर्मागर्म बहस तक और इसके दूरगामी असर तक। यह मामला दोस्तों केवल एक मस्जिद के डेमोलेशन यानी कि उसके विध्वंस का नहीं है, बल्कि धार्मिक स्थलों के संरक्षण का भी है। विकास कार्यों की अनिवार्यता और संवैधानिक अधिकारों के टकराव का है। उज्जैन, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, मंदिर परिसर के विस्तार के लिए पार्किंग सुविधा की कमी लंबे समय से एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। अब इसी क्रम में जनवरी 2025 में दोस्तों प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने अवैध करार दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला निकल कर के सामने आया है, हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, उस फैसले को मुस्लिम समुदाय और विपक्षी खेमे के तमाम नेता अवैध बता रहे हैं। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विवाद को विराम दे सकता है, लेकिन बहसें जारी रहेंगी। सब कुछ दोस्तों शुरू होता है साल 1825 से, जब उज्जैन में यह तकिया मस्जिद बनाई गई। यह मस्जिद महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल बगल में स्थित थी और 1985 में वक्फ बोर्ड द्वारा अधिसूचित संपत्ति घोषित कर दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए यह न केवल नमाज का स्थान था, बल्कि सामाजिक धार्मिक केंद्र भी था। लेकिन दोस्तों, मंदिर प्रशासन की मांग बढ़ते बढ़ते श्रद्धालुओं की जो है उनके लिए पार्किंग की जरूरत पड़ने लगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने साल 2024 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत इस जमीन को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जनवरी 2025 में बुलडोजर चला और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष, जिसमें उज्जैन के 13 स्थानीय निवासी शामिल थे जो नियमित रूप से यहां पर नमाज अदा करने के लिए आते थे, उन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया। हाँ दोस्तों, मैं यहां पर एक चीज दोबारा से मेंशन करना चाहूंगा कि जब इस मस्जिद का डेमोलेशन हुआ था तो पूरी जो लीगल प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको फॉलो करके ही हुआ था। उनका दावा था कि यह विध्वंस संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो लोग वहां पर नमाज करते थे। याचिका में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम 1995 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का हवाला दिया गया। उनका कहना था कि मस्जिद एक जीवंत पूजा स्थली थी, ना कि बेजान इमारत। इसका विध्वंस धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 25 का हनन है। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सही ठहराया है कि हाई कोर्ट ने जो भी फैसला जारी किया है वो बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इत्तेफाक रखता है हाई कोर्ट के फैसले से। 8 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले को गंभीरता से लिया। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट MR शमशाद ने भी पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि यह तत्काल हस्तक्षेप का मामला है, मस्जिद को पार्किंग के बहाने गिराया गया है, जबकि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। दोस्तों, साल 1985 से वक्फ संपत्ति होने के बावजूद इसे ध्वस्त करना कानून का उल्लंघन है, यह मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया। शमशाद ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर हैरानी जताई। धर्म का पालन किसी विशेष स्थान से जुड़ा नहीं है। उनका कहना था कि यह सिद्धांत इस्लामिक परंपराओं के विपरीत है, जहां पर मस्जिद का महत्व स्थान विशेष होता है। उन्होंने मुआवजे की मांग भी की, लेकिन मुख्य गुजारिश यह थी कि मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाए।
दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण वैध था और विध्वंस विकास कार्यों के लिए आवश्यक था। यानी कि सरकार को विकास कार्यों के लिए जो भी कानूनी कदम उठाने थे वो कदम उठाए गए हैं। मंदिर परिसर का विस्तार सार्वजनिक हित में है, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा देगा। कोर्ट ने शमशाद के तर्कों को सुना, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। पीठ ने दोस्तों कहा है कि हमें हाईकोर्ट के आदेश में कोई भी खामी नजर नहीं आती। याचिकाकर्ता कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं, जिसमें कि मुआवजा शामिल है। अगर आपको मुआवजा चाहिए तो उसके लिए आप याचिका दाखिल कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल जो फैसला सुनाया है उसमें किसी भी तरीके की कोई खामी नहीं है। दोस्तों, यह फैसला केवल 20 मिनट में सुनाया गया, लेकिन इसने पूरे देश में अब एक नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सार्वजनिक हित विकास कार्यों को प्राथमिकता देगा, बशर्ते कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने अप्रैल 2025 में ही दोस्तों इस मामले में अपना फैसला सुनाया था, जो अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म का पालन करने का मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी विशेष भवन या फिर स्थान से अटूट नहीं जुड़ा। पुराने उदाहरणों के तौर पर जैसे कि अयोध्या या फिर ज्ञानवापी मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने तर्क दिया कि वक्फ संपत्ति का दावा साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज बेहद जरूरी हैं। हाईकोर्ट ने माना कि मस्जिद की जमीन को महाकाल लोक परिसर के विस्तार के लिए अधिग्रहित किया गया था और विध्वंस से पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने मुआवजे का द्वार खुला रखा है। यदि याचिकाकर्ता साबित करे कि संपत्ति वैध वक्फ की थी, यानी कि वक्फ बोर्ड की थी और पूरी तरीके से वैध थी, तो फिर उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी, यानी कि सरकार मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसे न्याय की जीत बताया है। यह फैसला न केवल उज्जैन तक सीमित रहेगा, यह पूरे देश में धार्मिक स्थलों के आसपास विकास कार्यों को गति दे सकता है। महाकालेश्वर मंदिर, जो कि कोविड के बाद में श्रद्धालुओं की संख्या में 300% वृद्धि जो है देखी गई है, 300% का इजाफा देखा जा चुका है। अब पार्किंग विस्तार से लाखों तीर्थार्थियों को राहत दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह वक्फ संपत्ति है, अधिकारों को कमजोर करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह फैसला पूजा स्थल अधिनियम साल 1991 को मजबूत करता है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद के धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है उसको यथावत भी रखता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या विकास के नाम पर ऐतिहासिक संरचनाओं का बलिदान जायज है? यह सवाल इस देश का एक तबका है जिनको तकलीफ हो रही है विकास से, वो पूछ रहा है। राजनीतिक हलकों में भी यह फैसला चर्चा का विषय बन चुका है। बीजेपी ने इसे सबका साथ सबका विकास का प्रमाण बताया, जबकि विपक्ष ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करार दिया। सोशल मीडिया पर #उज्जैन मॉस्क वर्डिक्ट और #महाकालेश्वर एक्सपेंशन ट्रेंड कर रहा है। एक सर्वे जो हाल ही में एक प्रमुख न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित हुआ था, उसके मुताबिक 62% उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवासियों ने फैसले का समर्थन किया है, लेकिन 38% ने मुआवजे की मांग की है। और मुआवजे के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कहाँ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर ये साबित कर देते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति और पूरी तरीके से वैध है तो मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मस्जिद विध्वंस को वैध ठहराते हुए कानून की जीत है। दोस्तों, यह दर्शाता है कि भारत का संविधान विकास और धार्मिक अधिकारों के बीच में संतुलन बनाए रख सकता है, लेकिन मुआवजे का प्रावधान याचिकाकर्ताओं को न्याय का द्वार खुला रखता है। उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों पर अब विकास कार्य तेज होंगे, लेकिन उम्मीद है कि यह सद्भाव की मिसाल बनेगा, न कि विवाद की मिसाल। दोस्तों, क्या यह फैसला अन्य मामलों जैसे कि वाराणसी या फिर मथुरा के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा? यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि लोगों की भी मांग है। इन दोनों जगहों को लेकर के बार बार कहीं ना कहीं विवाद उठता रहता है। अब देखना होगा क्या ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, या फिर यूं कहें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा यानी कि मोहर लगने के बाद में
क्या अब अन्य मामलों में जैसे कि वाराणसी या फिर मथुरा के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा कि नहीं, यह समय बताएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।